जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, कलयुग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पिछले बीते हुए युगों में अवतरित हुए तथा आज भी चिरंजीवी होने के कारण आज भी पृथ्वी पर उपस्थित हैं। ऐसे 7 लोग बताए जाते हैं हमारे वेद पुराणों के अनुसार, तो उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ऐसे चिरंजीवी लोग वैसे तो हमेशा हम मनुष्यों से हमेशा दूर रहते हैं, किंतु कभी कभी कुछ महापुरुषों को वह दर्शन देते हैं। पायलट महायोगी जो कि एक महान संत हैं, उन्होंने हनुमान जी के दर्शन का दावा किया तथा तुलसीदास जी ने भी जब श्री रामचरितमानस लिखी तब उन्होंने कहा कि वह हनुमान जी से मिले तथा हनुमान जी ने उन्हें रामचरितमानस सुनाई थी और वही उन्होंने लिखी थी। ऐसे ही बहुत से लोग अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोण का इकलौता पुत्र था, जो कि आज सब चिरंजीवियों में शामिल हैं, उनसे मिलने का दावा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे ऐसे ही 7 चिरंजीवियों के बारे में बताएंगे जिन्हें हम सप्त चिरंजीवी के नाम से भी जानते हैं, जो कि कलयुग में भी उपस्थित हैं और कलयुग में होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार यही 7 चिरंजीवी पुरुष भगवान विष्णु के अवतार के समय कल्कि जी की सहायता करेंगे तथा पुनः धर्म स्थापना करेंगे। तो ऐसे चिरंजीवी पुरुषों में सबसे पहले नंबर पर आते हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त थे तथा उनके सबसे करीबी भी माने जाते हैं। शुरू से लेकर अंत तक उन्हीं का योगदान रहा और रावण के लंका में जाना हो या सीता माँ का पता लगाना, सभी काम श्री हनुमान जी ने ही किए थे तथा वह भगवान की भक्ति में इतना लीन रहते थे कि माता सीता ने अजर अमर होने का वरदान दिया था तथा भगवान प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने सबसे प्रिय भक्त होने का वरदान दिया था। दूसरे नंबर पर आते हैं भगवान परशुराम। परशुराम जो विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, वो भी 7 चिरंजीवियों में शामिल हैं। कहा जाता है कलयुग में जब भगवान कल्कि के अवतार में अवतरित होंगे तब परशुराम जी ही उनके गुरु होंगे और उन्हें सभी विद्याओं से वही परिचित कराएंगे और उनका निवास से लेकर अभी तक महेंद्रगिरी पर्वत ही माना जाता है। हमारे तीसरे चिरंजीवी पुरुष जो हैं राजा बलि हैं। राजा बलि जो कि प्रहलाद के वंशज हैं, भक्त प्रहलाद उन्हीं के वंशज हैं राजा बलि। राजा बलि के कारण ही भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और उन्होंने 3 पग जमीन राजा बलि से मांगी थी, तो उन्होंने 2 पग में ही पूरा संसार नाप लिया था तथा तीसरा पग जो है राजा बलि ने अपने सर को नपवा दिया था। इसीलिए भगवान ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था तथा वो अभी भी जिंदा है। अगले आते हैं विभीषण। विभीषण इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे, ये महाराजा रावण के छोटे भाई थे तथा इन्होंने उस समय भी धर्म को अपनाया था और अपने भाई का साथ छोड़कर प्रभु श्री राम जी की तरफ आ गए थे। भगवान श्री राम की इन पर असीम अनुकंपा थी तथा उन्होंने रावण को मारने के बाद इन्हें लंका का राजा घोषित किया था। ये भी जिंदा हैं तथा भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोण के पुत्र थे। गुरु द्रोण जो कि पांडवों के गुरु हुए, कौरवों को भी गुरु हुए हैं, ये उनके पुत्र थे। इन्हें भी अमर होने का वरदान प्राप्त था। इनके सर पर एक मणि थी जो कि भगवान श्री कृष्ण ने निकाल ली थी और इन्हें श्राप दिया था कि तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। तो ये भी अभी जिंदा हैं तथा भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इस कलयुग के अंत में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अगला नंबर आता है महर्षि वेद व्यास जी का, जिन्हें हम व्यास जी भी कहते हैं। इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का लेखन किया था तथा 18 पुराण भी इन्हीं द्वारा रचे गए हैं। 4 वेद भी इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। ये भी अभी जिंदा हैं तथा भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला नंबर आता है 7वां नंबर श्री कृपाचार्य जी का। कृपाचार्य जी पांडवों तथा कौरवों के राजा आचार्य थे और ये निष्पक्ष रहे महाभारत के युद्ध में। इनका कोई पक्षपात इन्होंने नहीं किया, इसीलिए इन्हें जो है चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था और इनकी गिनती 7 ऋषियों में भी आती है। ये एक योग्य संत थे
और ये आज भी जिंदा हैं तथा ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि कल के रूप में होने वाला है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।